पत्रकार बंधुओं, मेरा सब पत्रकार बंधुओं को सर्वप्रथम नमस्कार। आपको ज्ञात ही है कि पिछले दिनों में मैंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उधमपुर वासियों के लिए एक खुशी का मौका आया था, क्योंकि पानी की समस्या से हम कई सालों से जूझ रहे थे। उस समस्या का निराकरण करने के लिए गवर्नमेंट ने अमृत 2 के अंदर में लगभग 124 करोड़ रुपये की स्कीम जो है वो मंजूर की है। उसकी जो डीपीआर में 112 पॉइंट कुछ करोड़ की है और 10% उसमें जो है वो मेंटेनेंस है 5 साल की, जो जिसके लिए कि वो स्कीम थी। और मेरे ख्याल में लगता है कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उधमपुर के लिए। काफ़ी सालों से उधमपुर इस पानी की ऑगमेंटेशन हो, जिसमें लगभग 36 से 45 लाख गैलन पानी जो है वो बढ़ेगा। जो आज की डेट में जितना पानी हमारे पास में अवेलेबल है, जो हमारे पास में फुल कैपेसिटी का पानी अगर चले, जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उससे लगभग 1.25 गुना पानी जो है वो और उसमें ऐड होगा। और ये अगले 15 साल के लिए या 20 साल के लिए सफिशिएंट पानी था। तो इसके अलावा भी हमने पानी के बोर्ड सजेस्ट किए थे, उनके भी 2 के टेंडर हो चुके हैं। वो भी पानी को ऑगमेंट करेंगे और जहाँ जिस एरिया में पानी की शॉर्टेज है वहाँ पर इन छोटी छोटी स्कीमों के द्वारा हम उनको ऑगमेंट करेंगे। इस विषय में एक और आपको न्यूज़ ब्रेक करना चाहता हूँ कि 73 करोड़ का टेंडर जो है वो पीएचई ने पार्ट 1 इसका लगा दिया है। पार्ट 2 कंसल्टेंसी में गया है, वो भी जल्द लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये स्कीम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होगी। इसी खुशी के मौके पर आपको एक बात और बता सकता हूँ, हमारे यहाँ पर 2 मेगा प्रोजेक्ट चल रहे थे। एक मल्टी स्टोरी पार्किंग थी नियर गोल्ड मार्केट और दूसरा था मल्टी स्टोरी पार्किंग एट टाउन हॉल, और उसमें म्यूनसिपलिटी का कम्प्लेक्स भी था। उन दोनों कामों को आपने देखा होगा कि वो पिछले कई महीनों से बंद पड़े हुए थे, और मैं लगातार इसके लिए गवर्नमेंट के साथ इस पॉइंट को उठाता रहा, एजिटेट करता रहा कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए तो कंट्रैक्टर जो है वो इस काम को छोड़ कर चले जाएंगे, इसमें एस्केलेशन होगी और लोगों को जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिलेगा। मैं आपको खुशी के साथ कह सकता हूँ कि लगभग मैंने 5-6 लेटर का एक्सचेंज जो है वो हमारा इसमें मैंने किए। लगभग फरवरी महीने के पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, जब ये काम बंद हो गए थे। तो मैंने कंट्रैक्टर्स को भी कहा था कि कंटिन्यू करो। उन्होंने कहा था कि हमारे पास में जितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं और ये काम आगे चलाना मुश्किल हो रहा है। तो मैं आज आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस न्यूज़ को ब्रेक कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा, चीफ मिनिस्टर जिनके पास ये अपना डिपार्टमेंट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, और उनकी जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम मनदीप कौर है, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इसमें बड़े कम फंड्स आए थे, लगभग सारे फंड्स पेंडिंग थे अभी। इसलिए जो गोल्ड मार्केट के पास में है उसमें 9 करोड़ 68 लाख रुपया गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, लगभग 9 करोड़ 69 लाख रुपया रिलीज़ किया है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप मान के चलिए बाकी के पैसे पहले आ चुके थे, वहीं इस साल में पूरे पैसे दे दिए उन्होंने इसी साल में कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा जो मल्टी स्टोरी जो हमारा पार्किंग कम्प्लेक्स था, एमसी काउंसिल का ऑफिस कम्प्लेक्स था, उसके लिए 898 लाख 8 करोड़ 98 लाख लगभग 9 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर हो चुका है। आप ये समझ सकते हैं कि ये 18 करोड़ 66 लाख रुपया जो है ये इन 2 प्रोजेक्ट के लिए रिलीज़ हुआ है। और तीसरा एक प्रोजेक्ट था जो उधमपुर के लिए एक कंसीव किया गया था 2020 में 19-20 में, उस वक्त डीसी पीयूष सिंगला साहब इधर थे। वो था देवका का थीम पार्क। आपने देखा वो आधा अधूरा कई सालों से वहाँ लटका पड़ा था। आज उसके लिए भी 164 लाख रुपया 1 करोड़ 64 लाख रुपया रिलीज़ हो गया है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो ये खुशी के पल में लगभग 20 करोड़ से ऊपर की ये स्कीमें हैं आपके साथ बांट रहा हूँ। छोटे मोटे काम और काफ़ी हुए हैं, पर ये 3 बड़े काम जो थे, जो एक मेगा प्रोजेक्ट थे उधमपुर के लिए, वो आज आपको खुशी के पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उधमपुर की जनता को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ
कि उन्होंने जो विश्वास हमारे अंदर व्यक्त किया था उसको हम धीरे धीरे तेरा तुझको अर्पण, जो तूने मुझे दिया हम उसको लुटा रहे हैं उनकी सेवा करके। ये एक सेवा का माध्यम है। मैं चाहता था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और उधमपुर में पानी की किल्लत को कम किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे अभी ड्यूटी कैपेक्स के अंदर में हम नए काम लाएंगे, वो मैं उसकी न्यूज़ उसके बाद में बरी करूँगा। पर मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ लगातार मैं इस चीज़ को फॉलो करता रहा और माननीय सीएम के साथ में मेरी लगभग 3 मीटिंगें इस विषय में हुई हैं और तीनों मीटिंग में मैंने इन मुद्दों को उठाया। मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं, अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री उन्हीं के अंडर में है और उनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मैडम मनदीप कौर, उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन ऑनगोइंग वर्क्स को पैसे देकर ये बहुत बड़ा जो है एक उधमपुर के ऊपर में कृतार्थ किया है। पवन जी, अगर बात, मैं आपसे सहमत हूँ। लगातार जहाँ से मुझे लोग बताते हैं, जहाँ से समस्या मेरे पास पहुँचती है, मैं उसी टाइम पे उन फ़ोटोज़ के साथ में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी इनसे लेता हूँ कि इन्होंने ठीक किया या नहीं किया। हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, पुराने टाइम में इन पाइप्स की स्पेसिफिकेशन बड़ी ही हल्की लगाई गई थी। जो बोलते हैं कि ये लाइट ग्रेड की पाइप इन्होंने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया और इसकी लाइफ जो है पाइप की 25 से 30 साल मैक्सिमम हो सकती है। अब उधमपुर में जो पाइपें बिछी हैं वो कुछ तो 40 साल पुरानी है, कुछ 35 साल पुरानी है।